हेलो फ्रेंड्स, आजकल जिसे देखो वो ग्लूटेन फ्री और हेल्दी खाने की बात कर रहा है कि क्या चीज़ ऐसी खाई जाए जो कि हेल्दी भी बहुत हो और उसमें ये अनहेल्दी चीज़ें जैसे ग्लूटेन। हालांकि मुझे नहीं लगता ग्लूटेन किसी तरह से अनहेल्दी होता है। अगर आप कम मात्रा में खा रहे हैं तो वो भी नुकसान नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए। तो क्या चीज़ खाई जाए कि हैवी भी हो जाए, भरपूर पराठा भी खा लें औरों की तरह से और अच्छा भी लगे और ये सब चीज़ें भी ना हो, उसमें हेल्दी भी हो। तो आज जो मैंने चपाती, पराठा जो कुछ भी आप बोले इसे, वो मैंने बनाया। तो इसके लिए जो ख़ास चीज़ थी इसमें ये केला था, कच्चा केला। और ये कच्चे केले के पराठे हैं। आप इनको पराठा बोलें, रोटी बोलें और या फिर अराती रोटी भी बोल सकते हैं। तो अराती रोटी जो है उसको बनाने के लिए मैंने 2 कच्चे केले लिए और इनके जो ऊपर की डंडी थी इसको मैं काट करके अलग कर देती हूँ। नीचे का हिस्सा अभी हमने नहीं काटा, उसको जुड़ा ही रहने देंगे। फिर इधर मैंने एक बर्तन में पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया और जब वो पानी उबल जाएगा तो फिर हम आगे देखिए क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले जब तक पानी उबलता है तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 हरी मिर्च लिए और इनको काट लिया। ऊपर की साइड से काटा है, नीचे वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया क्योंकि नीचे वाला हिस्सा बहुत तीखा रहता है। और ये 3-4 मैंने लहसुन की कली ली, उनको भी थोड़ा थोड़ा काट लिया। ऐसे ही रफली थोड़ा काटा है, 2-2 3-3 पीस इसके करके मैं निकाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा 1 इंच करीब अदरक का टुकड़ा लिया, उसे भी मैंने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा काट के थोड़े छोटे पीस कर लिए। आप सोच होंगे कि ये ना तो बहुत बारीक पीस हो रहे हैं और बड़ा भी नहीं रखा मैंने, तो ये इस तरह से काट के मैं क्या करने जा रही हूँ इसका। तो इसको मैं खल्लड़ में कूटूंगी। तो खल्लड़ में इस तरह से काट के अगर आप कूटते हैं तो ये बिल्कुल आराम से कूट करके बिल्कुल बढ़िया सा इसका पेस्ट जैसा बन जाता है। ना तो बिल्कुल बारीक पेस्ट होता है और ना मोटापन रहता है, इसमें बहुत अच्छा सा कुट करके तैयार हो जाता है और आसानी से जल्दी से कुट जाता है। तो हल्का सा मसलते जाएंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया कुट करके तैयार हो जाएगा, जैसे कि हमें इसके पेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मिक्सी में अगर पीसेंगे तो बहुत बारीक पिसता है और फिर उसमें पानी भी डालना पड़ता है साथ में। ये देखिए कितना बढ़िया कुट करके ये तैयार हो गया है। अब इसको एक कटोरी में अलग निकाल लेती हूँ। ये मेरा पानी भी उबल करके तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं ये 2 केले जो मैंने रखे थे किनारी निकाल के वो डाल देती हूँ और ढक देती हूँ। ये 2-3 मिनट में ही बिल्कुल पक जाता है। बहुत ज़्यादा बारीक पका के गलाना नहीं है, हल्का सा इसको बस खाली पका लेना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। और फिर मैंने ये 2-3 कटोरियाँ ली हैं, उनमें पहले एक कटोरी में मैं लेती हूँ रागी आटा। तो रागी आटे को मैंने ले करके और इसमें डाल दिया और फिर उसके बाद में आधी कटोरी करीब मैंने बेसन लिया है। तो बहुत ज़्यादा बेसन लेना नहीं है क्योंकि मेन हमें इसमें रागी आटा रखना है। हाँ, बाइंडिंग करनी है तो उसके लिए बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा इसमें और टेस्ट के लिए इसमें हमें, क्योंकि बहुत से लोगों को रागी आटे का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने बेसन लिया है। और फिर ये तीसरी कटोरी है, इसमें मैं सिर्फ ये 1 चम्मच के करीब मैं गेहूं का आटा लेती हूँ। तो गेहूं का आटा भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ, अगर आप चाहें तो ये गेहूं का आटा स्किप कर सकते हैं, इसको मत लें, ये आपकी इच्छा है। हाँ, पर रोटी जो बनेगी उसमें जो शेप आएगा वो बहुत अच्छा आ जाता है इससे। अभी मेरे केले पककर तैयार हो गए थे, उनको मैंने निकाल लिया और थोड़ी देर छोड़ करके मैं इसे ठंडा करूंगी। जब तक ये ठंडे होते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है, क्योंकि उसी से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें एक चीरा लगाया और इसको छील दिया। बहुत आराम से चीरा लगा के जब हम छीलते हैं तो बहुत आराम से ये छिल जाता है। आप ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं गला है, इसको आप आराम से छील सकते हैं। और फिर ये आप इसको बारीक वाला जो होता है ना, थोड़ा बिल्कुल बारीक वाले से थोड़े बड़े साइज का जो ग्रेटर है वो लेकर मैं इसमें इसको ग्रेट कर देती हूँ। तो थोड़े थोड़े से पीसेस रह जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसका डो तैयार करना है, तो इसलिए बिल्कुल बारीक ही कटना चाहिए जिससे इसके पीसेस ना रहे। लेकिन इसके जो लच्छे हैं वो पराठे में अगर आपको दिखाई देंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप देखेंगे बाद में किस तरीके से ये पराठे में नज़र आएगा। तो फिर ये इसको सारे को सारे दोनों केले मैंने ऐसे ही कद्दूकस कर लिए और कद्दूकस करके इसको मैं एक साइड में रख दूंगी। फिर बाकी का मसाला इसमें मैं डालने वाली हूँ। जब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं और आप मेरे चैनल पे हैं, इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।
इसी तरह से बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और बताते रहिए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं ये जो मेरा केला जो मैंने ग्रेट करके तैयार किया था, इसमें मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो मैं डाल देती हूँ और फिर एक एक करके ये तीनों आटे। तो सबसे पहले मैंने इसमें रागी आटा डाला, उसके बाद में ये बेसन, देखा आपने बेसन मैंने जो लिया था उसमें से भी थोड़ा सा मैंने बचा लिया और इसी तरह से ये आटा जो मैंने लिया है ना, ये आटा भी मैं थोड़ा सा इसमें से बचा लेती हूँ, सारा मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा। तो बस ये बचा करके और फिर ये ऐसे स्पून से करके हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ साफ कर लें और फिर उसके बाद में सूखे हाथों से लेकर इसको मिक्स कर दें। अब थोड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधे से कम चम्मच, और इसमें और बाकी आपके मसाले आपकी इच्छा है, जो भी आप मसाले इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन खास चीज़ जो डालनी है वो है अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन की लेके हथेली पे रखें और थोड़ा सा मसल करके इसको डाल लें इसमें, और फिर आप लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ये डाल दीजिए और फिर उसके बाद में धनिया की पत्ती खूब सारी, जितनी हो उतनी डाल सकते हैं। हाँ, इस जगह पे आप इसमें थोड़े से पालक को भी चॉप करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें मेथी थोड़ी सी चॉप करके बारीक बारीक और डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। मेरे पास में मैंने धनिया ही डाला क्योंकि मुझे धनिया ही डालना था इसमें, तो बाकी चीज़ें आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें गाजर भी डालते हैं इस स्टेज पर। हाँ, इसी स्टेज पर आप 1 चम्मच इसमें तेल सफ़ेद वाले डाल दीजिएगा और फिर ये घर का जमा हुआ मेरा दही है, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया सा दही है, उसमें से मैंने छोटी वाली चम्मच से लेके 2 ढाई चम्मच करीब दही डाल दिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आपके पास दही नहीं है तो आप आधा नींबू इसमें निचोड़ करके डाल सकते हैं। पर मेरे पास दही रखा हुआ था, मैंने रात में जमाया था दही, तो मैंने वो दही ले लिया और फिर इसको धीरे धीरे मल लेंगे हम करके, इसको गिलाते हुए हिलाते हुए इसे मिक्स करके और मल लेंगे। तो आपने देखा इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने दही डाल दिया और केले का तो गीलापन था ही इसमें। बस जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं ना, तो आलू मैश करके डालते हैं अगर आप आटे में मलते हैं, तो उसी तरीके से ये हमें केला इसमें मैंने डाल दिया है और फिर इसका ये बढ़िया सा डो हमारा बन करके तैयार हो गया। बाद में थोड़ा सा हाथ में चिकनाई लगा के, ऑयल लगा के आप इसको और भी ज़्यादा चिकना कर सकते हैं। अब इसे हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है रेस्ट करने के लिए, खाली आपको आधे घंटे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ना है और फिर इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। तो लोई बन गई है मेरी बिल्कुल बढ़िया सी, देखिए अब कितनी अच्छी लोई बनी है। अब मैंने बटर पेपर लिया, तो बटर पेपर ले लीजिए, या फिर आप जो आपके पास में पॉलीथीन वाला पेपर होता है, दूध की पॉलीथीन होती है, वो भी आप ले सकते हैं। उस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था मैंने, जिससे कि ये चिपके नहीं। अब इसे हमने पटा बेलन से करके नहीं बेला है, तो आप देखिए दोनों साइड में मैंने एक साइड में एक पेपर लगाया, उस पर लोई रखी और उसको हल्का सा चपटा किया, फिर दूसरा पेपर रख के और हाथ से दबाते हुए, हथेली से दबाते हुए इसकी बिल्कुल बढ़िया सी गोल सी रोटी बन करके तैयार हो जाती है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये रोटी बन करके तैयार हो गई। बस इसी तरह से करके चारों तरफ से दबाते हुए इसको हम बना लेंगे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे, और फिर या आपने कभी खाई है ये अराती रोटी, तो बताइए कि कैसी लगती है आपको, क्या आप इसी तरीके से बनाते हैं। फिर एक चीज़ और बताइए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ और मेरा मन होता है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करती रहूँ। आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी और हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिनसे मेरी अभी तक भी बात चलती है, हमने आपस में अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी एक्सचेंज कर लिए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये धीरे से मैंने इसके ऊपर से ऊपर वाला पार्ट हटा लिया इसका बटर पेपर का। देखिए कितनी बढ़िया रोटी बनकर तैयार हुई है बेल करके। अब इधर मैंने तवा चढ़ा दिया था गैस पर और हल्की आंच पर, बहुत तेज आंच पर नहीं रखेंगे, और जरा सा उस पर ऑयल लगा दिया था और फिर ये रोटी डाल करके इसको और फिर धीरे से करके हम इसमें से ये दूसरा वाला पेपर भी हटा लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है ना, कितनी सुंदर शक्ल आई है इसकी। अभी जब ये सिक करके तैयार होगा तो और भी बढ़िया होगा। अब इसके ऊपर हम चाहें तो थोड़ा सा हम ऑयल डाल सकते हैं चारों तरफ से, तो उससे ये बिल्कुल चिपकेगी नहीं, वैसे भी नहीं चिपकती, क्योंकि ये वाला
जो तवा है इस पे अगर आप थोड़ा सा ऑयल लगा के डालेंगे ना तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। बस दूसरी साइड में थोड़ा सा आप इसको ब्रश से ऑयल लगा दीजिए। तो जब ये पलटेंगे तो इधर ऑयल ऑलरेडी लगा हुआ होगा तो आपको अलग से और ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। कलर तो देखिए कितना बढ़िया आया है इसका, मैरून सा बढ़िया सा ब्राउन सा कलर कि जस्ट देखें आप तो देखते ही मन होने लगे कि इसको फटाफट से ले करके और खाएं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल के मैंने दूसरी साइड से भी इसको पका लिया। आप चाहें तो पलट के एक बार और पका सकते हैं, आपकी इच्छा है। फिर इसके बाद में आप इस पे तिल भी डाल सकते हैं। थोड़े से तिल डाल दीजिए तो तिल उसमें और चिपक के अच्छे से आएंगे। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने तिल वाला बनाया है। तो वो तिल वाला भी इसी तरीके से बना करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसके ऊपर तिल डाल करके थोड़े से और वो चिपका देते हैं। और अंदर भी आटे पे हमने थोड़ा सा तिल डाला है तो उसका तिल का जो क्रंच आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसमें चाहें तो थोड़े से मूंगफली दाने भी थोड़े से रोस्ट करके और फिर पीस करके डाल सकते हैं, उसका टेस्ट और भी बहुत बढ़िया आ जाता है। पर लेकिन हम बेस इसमें बनाने की रोटी बना रहे हैं, बनाना रोटी, तो इसलिए उसमें वो चीज़ें एक्स्ट्रा वाली बहुत सारी नहीं डालेंगे, सिर्फ तिल डालेंगे। बस ये सिक गया मेरा, दूसरी साइड से भी बढ़िया सा बन करके तैयार हो गया है और इसको मैं अभी सर्व करने जा रही हूँ। तो इसको प्लेट में डाल देंगे और फिर दूसरी वाली रोटी हम इसके लिए बना करके तैयार करेंगे। ये तिल वाली रोटी है देखिए। इसके लिए मैंने लोई ली और लोई को उसी तरह से उस पे पेपर पे रख कर और थोड़ा सा चपटा किया और उस पे तिल लगा दिए और तिल लगाकर फिर दूसरा पेपर रख करके और फिर इसमें मैं इसको उसी तरीके से फैला करके बना लूँगी। तो आप भी ऐसे ही करके बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो आपने बताया नहीं कि मुझे कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। जल्दी से अपने शहर का नाम, स्टेट का नाम और कंट्री का नाम भी लिख करके बताइए कि कहाँ से देख रहे हैं, कैसे आपको क्या ये वाली रेसिपी मज़ेदार लग रही है, बढ़िया लग रही है। अब देखिए पहले तो मैंने हाथ से बेला था, लेकिन अब ये क्योंकि इसमें मैंने तिल ऊपर से डाले तो ये मैं बेलन से बेल रही हूँ। बिल्कुल आराम से बेलन से भी बेल जाती है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता बेलन से बेलने में। और ये देखिए कितना बढ़िया साइज भी इसका बड़ा सा बन करके तैयार हुआ है। अब ये हम इसको तवे पे डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से करके तवे पे डाल के हल्का सा दबा देना है। ऐसे में इस तरीके से आपको और भी कई पराठे बनाने सिखा चुकी हूँ, जैसे कि लौकी का बनाना बताया था या और चीज़ों के कई मैंने पराठे आपको सिखाए थे इस तरह से बनाने। तो वो यानी जो ग्लूटेन फ्री होता है आटा, उसमें ग्लूटेन नहीं होता है तो उसमें लोच नहीं होती है। तो ये डर होता है कि ये फट जाएगा अगर हम डायरेक्टली इसको बेलन से बेलेंगे या पटे पे बेलेंगे तो। इसलिए हम इसमें बीच में बटर पेपर लगा लेते हैं, तो उससे या जो पॉलीथीन वाला पेपर है या दूध की थैली है वो लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि चिपकता नहीं है। और नहीं तो ये तवे पे और पटे पे चिपक जाता है बहुत ज़्यादा और फिर इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसकी पूड़ियाँ बनानी मुश्किल हो जाती हैं, ना रोटी बनती है, ना पूड़ी और ना पराठा। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बहुत आराम से बन जाता है। बस ये बन गया मेरा दूसरा पराठा, सिक करके तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में डालने वाली हूँ। तो जब प्लेट में डालेंगे, अब इसे खाएंगे किस चीज़ से? इतना हेल्दी होता है कि एक पराठा आप खा लें तो आपकी पूरे दिन की सारी चीज़ों की न्यूट्रिशन की ज़रूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन से भरपूर हमारा रागी है, बेसन है और केले हैं, तिल है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी ताकत देती हैं। तो बस ये चीज़ आपने इस तरह से करके बना लिया और फिर प्लेट में डालेंगे। अब इसे खाएंगे किस चीज़ से भाई? तो उसके लिए आप कोई भी चटनी, इतनी सारी मैं चटनी आपको बता चुकी हूँ, तो वो कोई भी चटनी ले सकते हैं, सॉस ले सकते हैं और या फिर सिंपल दही। एक कटोरी में दही लिया और ऊपर से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डाला और थोड़ा सा एक चुटकी शुगर पाउडर। बस इतनी बढ़िया ये साथ में खाने के लिए चटनी हमारी तैयार हो जाती है। उसको ले करके और फिर खाइए। देखिए तिल कितने अच्छे लग रहे हैं, इसमें चमक रहे हैं बढ़िया से, देखते ही मन होता है कि खा लो इन्हें। और तिल का तो क्रंच और खुशबू इतनी बढ़िया आती है ना कि बस खाकर मजा ही आ जाता है। तो ये बन करके मेरा बिल्कुल तैयार है, प्लेट में मैंने लगा दिया है। और अब बेटी से मैंने कहा कि ले जाओ फटाफट से, पहले तो पापा को खिलाओ, बुआ को खिलाओ और फिर उसके बाद में हम लोग बैठते हैं खाने के लिए। तो देख रहे हैं आपके कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल पतला पतला, क्रंची, एकदम टेस्टी। गरम गरम खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। इसमें मैंने ये जो चटनी है मेरी
वो खाने के लिए रखी एक प्लेट दही चटनी और सॉस के साथ एंजॉय करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।